गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास जो होगी वो क्लास होगी सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। मतलब क्या, ये चैप्टर है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज ये क्लास आज की है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो ये सिंपल इसका नाम है, तो सिंपल सा चैप्टर भी होगा, आसान सा चैप्टर भी है। ये मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों से आसान सा ये चैप्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्लासें अभी तक पढ़ाई गई हैं, जितने भी चैप्टर अभी तक आपको पढ़ाया गया है, वो सभी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वो सभी आपको समझ में आया होगा, तो उसी के साथ आप वैसे ही मेहनत से, उसी लगन से आज एक और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ने पे दो चैप्टर का फायदा होगा। एक चैप्टर को पढ़ने से दो चैप्टर का फायदा होगा। वो चैप्टर इस प्रकार से है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज। पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज आपको ये पढ़ना है सिंपल, उसके बाद कंपाउंड। ठीक है, देखिए इन चैप्टर को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मूलधन, प्रिंसिपल, P बराबर मूलधन, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट करते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन। अब मूलधन क्या है, एक एक पॉइंट को समझते जाइए, एक एक पॉइंट को समझते जाइए। मूलधन क्या है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दुकानदार, साहूकार, बैंक से, किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी जो पैसा लिया गया होता है वो मूलधन होता है, या फिर किसी को जो पैसा दिया गया होता है वो होता है आपका मूलधन। मूलधन क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बैंक के द्वारा या फिर किसी साहूकार के द्वारा लिया गया या दिया गया अमाउंट जो होता है वह क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, अब इसके बाद यदि आप एक दुकानदार हैं या आप एक साहूकार हैं, तो आप जो देते हैं वो मूलधन होता है। यदि आप ग्राहक हैं, किसी से लेते हैं, किसी वजह बस आपको पैसे की आवश्यकता है, आप किसी से लेते हैं, तो वो होता है भी मूलधन, लेकिन देने वाला कोई और होता है। ठीक है, ये देखिए मूलधन के बाद मिश्र धन को देख लीजिए। अमाउंट, अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या है, अमाउंट। अब मिश्र धन क्या है, मिश्र धन वह है जब आप किसी भी व्यक्ति से पैसा लिए हों, जब आप किसी भी व्यक्ति से पैसा लिए हों, कहीं से भी लिए हों, लेकिन वो पैसा अगर ब्याज पर है, पैसा ब्याज पर लिया गया है, तो जब आप ब्याज पे लिया गया हो, जब आप उस पैसे को भुगतान करेंगे, आप पे करेंगे, तब पे करेंगे तो मूलधन और जितना बना हुआ उस व्यक्ति का ब्याज होगा, उनको मिला करके जब आप देंगे तो वो हो जाएगा क्या, मिश्र धन। जैसे देख लो, मान लो किसी व्यक्ति से आप 1000 रुपये उधार लेते हैं, 5000 ले लो, किसी भी व्यक्ति से आप 5000 रुपये उधार ले लो। अब वो ब्याज कितने पर है, ब्याज कितने ब्याज पर, 10% ब्याज पर ले लिए। कितने पर, 10% ब्याज पर ले लिए। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए ले लो ब्याज, तो 2 साल के लिए ब्याज ले लो। तो देखो ये ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, दर गुणे समय। तो दर गुणे समय प्रतिशत में निकलता है, तो 10 दूनी कितना हो गया, 20%।
20% हो गया तो प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, यहां पर हो जाएगा 50 गुणे 20। 50 गुणे कितना हो गया 20, जीरो का गुणा होगा तो जीरो ही हो जाएगा। चलो जीरो को छोड़ो, ऐसे तो गुणा इसके पहले सिखाया गया था ना कि सिर्फ अंक अंक का गुणा करो, 2 पंचे 10 और कितने जीरो हैं 2 जीरो बढ़ा लो, हो गया 2 जीरो बढ़ गया। तो ब्याज कितना आ गया 1000 रुपए। कितना ब्याज हुआ 1000 रुपए। तो यही जब आप वापस करेंगे उसका मूलधन कितना लिया गया था 5000। मूलधन कितना लिया गया था 5000 प्लस ब्याज, प्लस ब्याज कितना हो गया टोटल का 6000 रुपए। यही हो गया इसका मिश्र धन। यही क्या हो गया इसका मिश्र धन। सिर्फ ब्याज ज्ञात करना होता तो यहीं पे आप स्टॉप ले लेते, लेकिन मिश्र धन ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P इंटू आई, P प्लस आई। तो जो मूलधन है वो और प्लस जो इंटरेस्ट निकला हुआ ब्याज निकला हुआ है वो मिला करके हो जाता है मिश्र धन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा मिश्र धन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद मिश्र धन के बाद आप देखिए ब्याज। ब्याज क्या है, क्या है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। क्या है ब्याज। ब्याज क्या है, ब्याज जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कर्ज का भुगतान किया जाता है, अभी यहां पर निकाल करके बताए थे, जब कर्ज का भुगतान किया जाता है तो उसके मूलधन के साथ जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है वही उसका ब्याज होता है, वही उसका क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, इसके बाद दर, आर बराबर, आर बराबर दर क्या है, जिस कर्ज देते वक्त जो प्रतिशत निर्धारित किया जाता है उस मूलधन पर जब ये फिक्स कर दिया जाता है कि मूलधन पर 5%, 10%, 2% का ब्याज लगेगा तो वही होता क्या उसका दर है। तो फिक्स रेट के उसका क्या है दर, ये है दर। जैसे 5000 व्यक्ति पर अभी कितने प्रतिशत का ब्याज लगा था 10%, तो यही इसका क्या है रेट है, दर है। अब इसी को हल करेंगे तो निकलेगा क्या ब्याज। ठीक है, इसके बाद टी, इसके बाद क्या है टी, टी बराबर टाइम। टाइम मतलब समय, टाइम मतलब क्या समय। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिशत पर ब्याज दिया जाता है, जितने समय के लिए दिया जाता है वो क्या होता है उसका टाइम होता है। समय क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने 5000 रुपये, 10,000 रुपये 5% की ब्याज पर उसे कर्ज दिया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब जितने समय के लिए दिया ना, जितने समय के लिए दिया वही उसका होता है टाइम। देखो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कोई जल्दी नहीं है, एकदम आसानी से, एकदम स्लो, धीरे धीरे, प्रेम से, जब तक समझ में ना आए तब तक इसे समझने की कोशिश कीजिए, तब तक उसको आप समझिए। और मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए। मुझे पढ़ाने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ आपको सिखाने का शौक है। मैं आपको संपूर्ण कोशिश करता हूं कि आपको जो चैप्टर पढ़ाऊं वो चैप्टर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए एक ही चीज को 1 से 2 बार 3 बार रिपीट कर करके पढ़ाता हूं, रिपीट करके बताता हूं, ताकि कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो तो वो भी आपको समझ में आ जाए। आप ना समझ पाए हो, आपसे सीखने में, समझने में मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे आसानी से समझ सको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 चीजें हैं ये पांचों आपको समझ में आया ही होगा, आया ही होगा, आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 चीजें ही संपूर्ण चैप्टर में पूरे चैप्टर में यही मात्र 5 ही चीजें पूछी जाती हैं। कितने, सबसे पहले पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका काम है पूछना और अपना काम है बताना। देखिए ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझिए, सवाल को आप सेकंडों में लगाएंगे।
किसी भी सवाल को आप सेकंड में लगा सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और आंसर मारेंगे। ठीक है, उसके पहले देख लो ये 5 चीजें, मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, दर, समय। ये 5 चीजें आपको बता दिया गया है और 5 चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। चलो इसके बाद चलते हैं, देखो ब्याज ज्ञात कैसे किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा। क्या देखिए पूछा क्या गया है, ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा। तो कितनी राशि भुगतान करेगा, पूछा क्या गया है, ब्याज, यानी पूछा क्या गया है, इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट पूछा गया है, ब्याज पूछा गया है। इसको ब्याज को ज्ञात करने के लिए, ब्याज को ज्ञात करने के लिए जो भी आपने पढ़ा भी होगा कभी, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको देख करके इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये चैप्टर ये जो है पहले आपको 2 तरीके से पढ़ाए जाएंगे, एक तो बेसिक विधि से, उसके बाद शार्ट विधि से, कैसे इस क्वेश्चन को सेकंडों में निकाल सकते हो। तो देख लो सबसे पहले ये बेसिक विधि, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 है। तो क्वेश्चन क्या है, 5,000, मूलधन क्या है, 5,000। अभी आपने सीखा था किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। मनोज ने एक सेठ ने मनोज को कितना दिया, 5,000 रुपए, जो दिया गया अमाउंट क्या है, मूलधन हो गया। उसके बाद दर क्या होता है, जितना प्रतिशत उसको ब्याज दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत ब्याज दिया गया है, 10% ब्याज दिया गया है। समय कितने समय के लिए दिया गया है, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, बटे कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये तो कट गया, बचा कितना, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 1,000 रुपए, बचा कितना, 1,000 रुपए। तो इसका ब्याज बराबर कितना हो गया, ब्याज बराबर 1,000 रुपए। तो मनोज को उस सेठ को, जिस सेठ से पैसा लिया था, मनोज जिस सेठ से पैसा लिया था, उस सेठ को ब्याज के रूप में 1,000 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप इसे देखते ही कैसे हल कर सकते हैं, सेकंडों में कैसे इसको हल कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ब्याज बराबर हमेशा, ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी। ये ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए। प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए जैसे 10% 2 वर्ष में है, समझिएगा, यहां से ब्याज बराबर R इंटू टी। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी, प्रतिशत में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, R बराबर कितना है, 10%, 10% गुणे 2 वर्ष, बराबर कितना हो गया, 10 दूनी 20%, कितना हो गया, 20%। ब्याज बराबर, ब्याज कितना लगा 2 वर्ष में, 20%, ब्याज कितना लगा 2 वर्ष में, 20%। तो कितने पर लगा है, कितने पर लगा है, 5,000 पर लगा है, कितने पर लगा है, 5,000 लगा है, ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, ये कितना हो गया, 20%। प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो 100 का मतलब 2 जीरो कट जाएगा प्रतिशत से, ये
इसमें का 2 जीरो आपका कट गया, प्रतिशत से क्या 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या 2 पंचे 10, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए दोनों वही आया कि नहीं आया। अगर इतनी बड़ी सवाल आपके सामने है तो आप देखिए कैसे इसको लगाएंगे। सिंपल, तो 10 का गुणा, ऐसे ही प्रश्न देखो, प्रश्न में ये कर दो 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना हुआ 20, प्रतिशत, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, प्रतिशत से क्या 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या 50 गुणे 20, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और जोड़ दो, कितना हो गया 1000। तो ये आ गया आपका 1000 आंसर। फट से देखेंगे और सेकंडों में ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा तभी आप इसको हल कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में पूछ लिया जाए, यदि किसी भी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा, अगर ब्याज पूछा गया है, सिर्फ किसी राशि का ब्याज पूछा गया है, तो फट से आप लगा देना किसको r इंटू टी, फट से किसको लगा देना r इंटू टी। तो दर गुणे समय आप करेंगे तो ब्याज प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करना है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, देखिए इसको भी उसी तरह से लगाना है, आप चाहे तो देख करके लगा सकते हैं। देखिए क्षेत्र कितना हो गया 18, कितना प्रतिशत आ गया 18%, और 2 प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 18 चौके 72, 720। देखो कैसे, देख लो, ये आपका 4000 रुपए हो गया, 4000। अभी मैंने बताया था आपको कि ब्याज बराबर होता है r इंटू टी। तो दर गुणे समय, तो दर गुणे जब समय करेंगे तो 6 गुणे 3, 6 त्रिक कितना हो गया 18%, कितना हो गया 18%, तो 4 गुणे 18%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 18 चौके 72 हो गया, 1 जीरो 720, ये आपका आ गया आंसर। ये आपका कितना आ गया आंसर आ गया। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से सीखना है, आप इसको भी लगा सकते हैं, और इस तरह से जो आपका क्वेश्चन लगेगा वो 4000, तो फार्मूले पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ये हो गया मूलधन गुणे दर कितना है 6, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। ये SI बराबर ये है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ये देखिए आप इसका गुणा करेंगे, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर बचा क्या 40 गुणे 6 गुणे 3, कितना बचा 40 गुणे 6 गुणे 3, गुणा कीजिए 3 छक्के 18, 18 चौके 72, और 1 जीरो आपके साथ है तो 720, ये हो गया आपका आंसर। पूछा क्या है साधारण ब्याज की राशि, यानी SI बराबर पूछा है, SI बराबर पूछा है तो SI बराबर कितना आ गया 720 आ गया, कितना आ गया 720। देखिए ये तो शॉर्ट से भी आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, और ये जो फार्मूले से है उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ बता दूं आपको कि एकेडमिक मैथ भी चलती है हमारे यहाँ, और ये जो एकेडमिक मैथ में सिर्फ क्लास 10th के ही मैथ इस वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, बच्चों के डिमांड पर कोशिश करूंगा कि कुछ ही दिन में अपलोड कर सकूं। ये 10th की मैथ भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हुआ, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को, सुरेश 9450 रुपए, कितना सुरेश 9450 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है।
3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, एकदम जीरो से लेकर के, मतलब शून्य लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सभी प्रश्न कराए जाएंगे। वो किसी भी एग्जाम से हो, चाहे वह आप किसी वनडे एग्जाम दें या फिर एनीवन किसी भी एग्जाम को दें, एसएससी का एग्जाम दें। इसके साथ साथ यहाँ तक कि आप यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे तो यूपीएससी लेवल का भी प्रश्न कराया जाएगा। देखिए, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, अभी तो आपको बताया गया था, आप उस प्रकार से इसे भी तो निकाल सकते हैं। आप उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं 60 विधि से। चलिए, 60 विधि से आप आंसर बताइए, तब तक मैं डिटेल्स इसका करता हूं फार्मूले के हिसाब से। देखिए, 9450, आप तो 60 से निकाल लिए होंगे, आंसर आ गया होगा। देखिए, डिटेल्स पे देख लीजिए, डिटेल्स में भी साथ साथ लगाते रहिए, क्योंकि ये पहला नहीं, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है। साथ साथ आप लगाते रहिए, इसके साथ आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। सिर्फ देखने से नहीं, करने से भी होता है। सिर्फ सोचा नहीं जाता, काम किया भी जाता है, करने से होता है। तो ठीक है, देखिए कितना है मूलधन इसका 9450, इसका दर कितना है 20%, समय कितना लग रहा है 3 वर्ष। समय देखिए यहां पर कितना है 3 वर्ष। और आप जानते हैं कि एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए अब इसको आप हल कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल। बचा क्या? $945 इंटू 2 इंटू 3, 945, 945, 945 गुणे 2 गुणे 3, ये बचा है आपका। आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई, 2 बचा है क्या 20%, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, 6 हो गया, 6 से गुणा इस सब में कर दीजिए, 6 से इन सब में आप गुणा कर दीजिए, तो 6 पंचे कितना हो गया 30। अब देखिए, अगर आपके सामने ऑप्शन हो, आपके सामने ऑप्शन हो, तब आप सिर्फ इतना ही करके, यूनिट डिजिट तो आपको पढ़ा दिया गया है, इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक निकाल करके ही आप जिस भी किसी का इकाई अंक शून्य होगा उसको आप सही कर सकते हैं। सिर्फ इतने से हो गया। अगर एक अंक सब में मैच करता है, 2 ऑप्शन में मैच करता है, 3 ऑप्शन में मैच करता है, तो दूसरे अंक को ले लीजिए। देखिए 6 पंचे कितना हो गया 30, और ये बचा शेष कितना 3, और 6 चौके 24, 24 3 27, 24 3 कितना हो गया 27। अब तो 2 डिजिट मिला होगा, तब भी आप कर सकते हैं 27। 27 शेष कितना बचा है 2, यहां पे कितना बचा 2, 6 नवैया 54, 54 2 कितना हो गया 56। ये आपका हो गया, इतनी राशि देनी होगी। साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया 5670 रुपए, क्योंकि बहुत तगड़ा ब्याज लग रहा है, 20% ब्याज लग रहा है, तो 20% ब्याज के अनुसार ये 5670 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत समझ करके, बहुत आसानी समझिएगा, और पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया कीजिए क्वेश्चन में, एंजॉय करके पढ़ेंगे जल्दी आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब सारे क्वेश्चन ना आपको 8 में, 7 में, 6 में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे, और आज फिर से आपका लापरवाही का नतीजा है कि एक बार फिर से आपको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब जो वहीं तक नहीं, उससे भी हाई लेवल का भी क्वेश्चन होगा इसके बाद वाली क्लास में, इसके अगले वीडियो में। अभी जो जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन कराए जाएंगे।
हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर कोई आपको कह दे कि आपको मैं, कोई भी टीचर ही हो सकता है जो आपको सिखाने का दावा करेगा, कोई भी टीचर आपको कह सके कि मैं आपको मैथ, अर्थमेटिकल मैथ में चुटकियों में सिखा सकता हूं, तो वो गलत है। नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक आप, पहले तो सबसे पहले आपको दशमलव, जो दशमलव का गुणा भाग होता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब दशमलव, और उसके बाद भिन्न, उसके बाद सरलीकरण, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, इन सभी, और इसके साथ साथ यूनिट डिजिट। अगर आप शॉर्ट मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यूनिट डिजिट जरूर आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूनिट डिजिट जरूर आना चाहिए, इकाई अंक। इकाई अंक यदि आपको आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही देख करके हल कर पाएंगे, जैसे अभी इस तरह से था। इन सबको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन सबको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतने ही फास्ट आप मैथ को लगा पाएंगे। आपका कैलकुलेशन स्लो रहेगा, आप मैथ को भी स्लो लगाएंगे। इसलिए आप जितने भी चैप्टर को अभी मैं बताया हूँ, इन सभी चैप्टरों को आप विशेष ध्यान दीजिए और कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिए, थोड़ा नहीं, वेरी फास्ट कीजिए, बहुत फास्ट कीजिए, बहुत तेज कीजिए, तब जाकर के आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में लगा सकते हैं, आसानी से सेकेंडों में उसे हल कर सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है 2600 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्षों में, 3/1/2 मतलब कि 3.1/2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले जो ये वर्ष दिया गया है, समय, जो ये समय दिया गया है, इस समय को साधारण भिन्न से, मिश्र भिन्न से, ये जो मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब इसको साधारण भिन्न में आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए P बराबर कितना है, 2600 रुपए। P बराबर कितना है, 2600 रुपए। R बराबर कितना है, 7%। T बराबर कितना है, 3/1/2। कितना है, 3/1/2। इस मिश्र भिन्न को आप जब कन्वर्ट करोगे साधारण भिन्न में तो ये आपका हो जाएगा 7/2। ये कितना हो गया, 7/2, 7/2 ईयर्स। तो ये 7/2 वर्ष हो गया। अब सेम उसी की भांति लगाना है, इस भांति आप पहले लगाते थे इसको। सबका अगर आप चाहे तो गुणा करके 2 से भाग कर देना। जो शॉर्ट में बताया गया है इसका प्रतिशत से 7/49 हो गया, प्रतिशत से इसको काट देना और 2 से फिर से भाग दे देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यस आई बराबर P कितना है, 2600 इंटू रेंट कितना है, 7%, इंटू टी कितना है, 7/7 कितना है, 2, टोटल का अपान 100। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। अब आप इसको हल कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 1 के 2, 2 3 6। ठीक है, यहां पे आपका जो बच रहा है वह 13 × 7 × 7,
13 इंटू 7 इंटू 7। आप इसको गुणा कर सकते हैं। जब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुणे 49। 13 गुणे कितना हो गया? 49। अब 49 और 13 का आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 नवैये कितना होता है? 117। 13 नवैये कितना? 117। 117 का 7 हो गया, हासिल कितना बच गया? 11। 13 चौके 52। 13 चौके कितना हो गया? 52। 52 और 11 कितना हो जाएगा? 63। 52 11 कितना हो गया? 63। ये आपका हो गया 637। तो SI बराबर कितना आ गया? 637। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां तक आया समझ में? देखिए शॉर्ट में जरा देख लीजिए कैसे होगा। 26 हो गया गुणे 49 हो गया, क्योंकि प्रतिशत से 2 जीरो कट गया है। अब यहां पे बटे क्या है? 2। बटे क्या है? 2। 2 से ये कट गया तो कितना आ गया? 13। और 13 गुणे 49 अभी आप किए हैं, इसके पहले कितना आ जाएगा? 637। ये भी हो गया 60 में इसका। ठीक है, ये समय की बचत के लिए है, जैसे आप कुछ ही सेकंड में लगा पाएंगे। सिर्फ आपको मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि आपको ध्यान क्या रखना है? प्रतिशत SI बराबर I इंटू टी। तो समय साधारण ब्याज बराबर क्या है? समय दर गुणे समय। तो दर गुणे समय जब आप करेंगे, एक बार फिर से देख लो, हो सकता है कि किसी को वहां पर नहीं समझ में आया हो, तो कितना हो जाएगा? R इंटू टी। दिख रहा है? चलो ऊपर कर देते हैं। कितना हो गया? R इंटू टी। R इंटू टी दर गुणे समय। ब्याज निकालना है, ब्याज निकालने के लिए दर गुणे समय। तो ये दर कितना है? 7% गुणे 2 3 6 7, 7 बटे 2। तो 7 7 कितना हो गया? 49% बटे 2। ये देखिए यहां से 49 बटे कितना हो गया? 2 गुणे मूलधन। जब इसका गुणा करेंगे मूलधन से, ये हो गया कितना? 2600। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 49 गुणे 26। 2 से 26 को काटेंगे तो कितना आएगा? 13, जो आपके सामने है अभी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ये जो इस चैप्टर का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होता है, सबसे सरल क्वेश्चन होता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आज आपको बता दिया गया है। कल की क्लास इसी चैप्टर की नेक्स्ट लेवल की क्लास होगी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इससे टफ होगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा हार्ड करते करते, टफ करते करते एकदम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जितना टफ पूछा जाता है, जहां तक इस चैप्टर को होता है, जितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी लेवल को इसी प्रकार से आपको इसी तरह से प्रेम से समझाया जाएगा, ताकि आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद दोबारा किसी भी क्लास को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में इसी के नेक्स्ट टाइप के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ।